हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 12.2 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 12.1 तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रश्नावली 12.2 का पहला नंबर प्रश्न में देखेंगे। बोला गया ना कि निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर गुणनखंड ज्ञात करना है। वैसे फ्रेंड्स 12.1 में तो हमने आपको बताया ही था कैसे गुणनखंड ज्ञात करना है। तो चलिए फ्रेंड्स समझ लीजिए कि सेम उसी प्रकार से प्रश्न दिए गए हैं। तो इन सभी प्रश्नों को फ्रेंड्स अपने कॉपी पर लिखकर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर पहला का सभी प्रश्न लिख लिए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ना फ्रेंड्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर ये पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसको चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर हम आपको पहले नियम बताते हैं ना। जैसे कि यहाँ पर ना ये फ्रेंड्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, क्या लिख देते हैं। अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो क्या होगा, ए माइनस बी का रहे तो क्या होगा। तो देखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, है ना। यही फ्रेंड्स अगर यहाँ पर रहता ए माइनस में बी का होल स्क्वायर, तब यही वाला फार्मूला में क्या चेंज आ जाता है, कुछ भी नहीं फ्रेंड्स, बस ना ये वाला जो प्लस है ये माइनस हो जाता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब इसी पर से ना फ्रेंड्स समझ लीजिए कि ये पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ पर बेस्ड है। पूरा का पूरा समझिए प्रश्न अब हल हो जाएगा। कैसे हल होगा तो देखेंगे, ये वाला है फ्रेंड्स यहाँ पर ए स्क्वायर है ना, ये है बी स्क्वायर, ये है 2ab। तो इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, तो ए का स्क्वायर है, इसको ऐसे लिखेंगे ए का स्क्वायर, है ना। अच्छा बी का स्क्वायर, बी क्या हो जाएगा, ये है फ्रेंड्स बी हमारा 16, तो जस्ट इसको लिखेंगे 4 का स्क्वायर प्लस में 2। अच्छा ए बी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ये वाला ए, बी हो जाएगा फ्रेंड्स ये वाला हमारा 4। बताएंगे पहले क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। अब फ्रेंड्स ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म में यहाँ पर हमने लिख दिए हैं, है ना। तो इसका फ्रेंड्स फार्मूला क्या होता था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए है ए, अच्छा बी क्या है 4 ना, तो ए प्लस बी यानी ए प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो क्या फ्रेंड्स ये आंसर आ गया। बिल्कुल आप कह सकते हैं कि ये भी आंसर है, नहीं ना। तो ये स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ को 2 बार लिखा हुआ है, यही ना। तो लिख देंगे ए प्लस 4 इंटू में ए प्लस 4। इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर पहला नंबर हमारा हल हो गया है, ठीक है। अगर पहला नंबर आप नहीं समझे ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट फ्रेंड्स अभी हमारे पास बहुत सारे प्रश्न हैं, दूसरा नंबर को ही देख लीजिए। इसमें फ्रेंड्स पी स्क्वायर है, माइनस में 10 पी है, प्लस में 25 है ना। तो देखेंगे ये फ्रेंड्स हमारा ना ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, इसलिए फ्रेंड्स हमने इसका भी फॉर्मूला लिख दिया था। तो जस्ट ये हो जाएगा पहला पी का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर ना, तो यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस में 2, ए है हमारा पी और बी है फ्रेंड्स यहाँ पर 5। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब यहाँ पर फ्रेंड्स क्या था हमारा, जैसे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर था तो इस पर कॉमन लिए थे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो इसको कॉमन ले लेंगे, यानी कि पी हो जाएगा ए, है ना, माइनस बी हो जाएगा 5 ए माइनस बी के होल स्क्वायर। तो यही फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा। स्क्वायर है, आप इसको पी माइनस 5 एक टाइम और पी माइनस 5 एक बार और, बस यही फ्रेंड्स हमारा दूसरा नंबर यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखेंगे तीसरा नंबर को, 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9। अच्छा ये तो फ्रेंड्स पूरा में यहाँ पर प्लस है, तो यानी कि ये पहला वाला फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। आप कहेंगे बिल्कुल, तो जस्ट यहाँ पर लिख लेंगे। अच्छा 25m ना है, तब 25 को फ्रेंड्स हम कैसे लिख सकते हैं, 5m, तो लिखेंगे ए का स्क्वायर प्लस में 9 को लिख देंगे 3 यानी कि बी का स्क्वायर प्लस में 2, ए हो जाएगा 5m, बी हो जाएगा फ्रेंड्स 3, ठीक है। जस्ट इस प्रकार से तोड़ देंगे। अगर आपको फार्मूला भी नहीं याद है ना तो पूरा प्रश्न में ना हम फार्मूला बताते ही चलेंगे, आपको जरूर ही यहाँ पर याद हो जाएगी। तो ये फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर ना ए प्लस बी को होल स्क्वायर में तोड़ देंगे, यानी कि 5m प्लस 3 का स्क्वायर। स्क्वायर फ्रेंड्स यहाँ पर प्लस है तो 2 बार लिख देंगे, 5m प्लस 3, 5m प्लस में 3। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स पहला का तीनों प्रश्न हमने यहाँ पर सोल्व किए हैं। अब चलते हैं चौथे नंबर पर। तो फ्रेंड्स ये रहा चौथा नंबर, पाँचवा नंबर, छठा, सातवां, इन सभी प्रश्नों को हम लिखे हुए हैं। चौथा में यहाँ पर 49 का स्क्वायर, ये हो जाएगा फ्रेंड्स ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, बीच में है 2ab, है ना। तो 49 को फ्रेंड्स आप लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। आप कहेंगे बिल्कुल, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, बी स्क्वायर में 36z है तो 6z का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2, ये हो जाएगा 7 अब बी हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर से 6z। तो देखेंगे 7 दूनी 14 और 14 छक 84, बाई या जेड, तो 22z आ चुका है। आप कहेंगे बिल्कुल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में टूटा है, यानी कि 7 प्लस 6z का स्क्वायर। स्क्वायर है तो 2 बार लिखना है, 7 प्लस 6z, 7 प्लस 6z। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स चौथा नंबर प्रश्न भी हमने सोल्व कर लिए है ना। पाँचवा नंबर देखेंगे, ये फ्रेंड्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पर यहाँ पर ये टूटने वाला है। तो जस्ट ये यहाँ पर हो जाएगा 2x का स्क्वायर ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस में 2, ए के जगह पर 2x, बी के जगह पर ये वाला 2 आ जाएगा। ये माइनस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा तो यहाँ पर लिखेंगे 2x, जस्ट फ्रेंड्स ये वाला 2 है ना तो माइनस 2 का स्क्वायर। अच्छा स्क्वायर लगा हुआ है तो जस्ट आपको इसको कितना 2 बार लिख लेना है, तो 2 बार लिखेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पर आ जाएगा 2x माइनस 2 और 2x माइनस में 2, तो बस 2x माइनस 2, 2x माइनस में 2 यहाँ पर लिख लेंगे, यही आंसर हो जाएगा। नहीं तो फ्रेंड्स आप चाहते हैं ना तो इसमें से एक चीज़ आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 ना, यहाँ पर कॉमन है तो ये वाला फ्रेंड्स एक बार 2 जस्ट इसमें से एक बार 2 निकाल देगा ना, तो आप यहाँ पर चाहें तो लिख सकते हैं 4। अच्छा 2 फ्रेंड्स यहाँ पर निकल जाएगा तो ये वाला x बचेगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं तो 1 बचेगा, तो x माइनस 1 जस्ट वही कंडीशन यहाँ बचेगी x माइनस 1। ठीक है, तो चाहे फ्रेंड्स तो आप ऐसे भी करके यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली है ना। चलिए अब फ्रेंड्स आगे बढ़ जाते हैं छठे नंबर प्रश्न पर। छठा नंबर फ्रेंड्स सेम वही है। अच्छा 121 बताएंगे, यहाँ पर फ्रेंड्स किसका होता है, 11 का वर्ग करेंगे ना तो 121 आता है ना। अब बी है तो 11 बी का स्क्वायर लिखेंगे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर। अच्छा माइनस लगा हुआ यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, 16c है ना तो इसको लिखेंगे 4c का स्क्वायर माइनस में 2, ए के जगह पर लिखेंगे 11 बी और बी के जगह पर लिखेंगे 4c। देखेंगे 11 × 44, 44 दूनी 88, बी 80 है तो बी सी माइनस है तो माइनस में आ गया है, ठीक ना। तो यहाँ पर से हो जाएगा 11 बी जस्ट माइनस में फ्रेंड्स ये वाला आ जाएगा हमारा यहाँ पर 4c है ना। इसका कर देंगे स्क्वायर, और स्क्वायर कहने का मतलब होता है फ्रेंड्स कोई भी चीज़ को 2 बार लिखना। तो बस फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ पर हमारा छठा नंबर भी कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं 7वें नंबर को। यहाँ पर ना a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में पहले से लिखा गया, यानी कि इसको अब हमें तोड़ना है। तो फार्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर यानी l का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी m का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 a के जगह पर l अब b के जगह पर m। ठीक है, यहाँ पर फार्मूला पर ही तोड़ रहे हैं। माइनस में 4lm यहाँ पर प्रश्न में ही दिया गया था, जिसको हम ऐसे ही लिख देते हैं, है ना। अब फ्रेंड्स यहाँ पर l का स्क्वायर लिखेंगे प्लस में m का स्क्वायर। यहाँ पर देखेंगे ना फ्रेंड्स तो जाति सेम lm, ये 4 बार है ये 2 बार है, तो प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 घटेगा तो 2 बार lm हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही है, यहाँ तक तो फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगर आप ध्यान से देखें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में यहाँ पर लिखा हुआ है ना। तो इसका फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ताकि आप इसको l माइनस में फ्रेंड्स यहाँ पर m का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में टूटा है। अब l माइनस m का स्क्वायर लिखने का मतलब फ्रेंड्स इसको 2 बार l माइनस m, जस्ट इसी प्रकार से l माइनस m आपको लिखनी है। बस फ्रेंड्स इतना ही करना था, हमारा 7वां नंबर का आंसर आ चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर 8वां नंबर, है ना। 8वां नंबर कैसे बनाएंगे, a के पावर 4 है और यहाँ पर इस प्रकार से है, तो देखेंगे कुछ भी नहीं फ्रेंड्स, ये भी ना a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab के फॉर्म में ही है, लेकिन यहाँ पर ना थोड़ा सा बड़ा बड़ा अंक दे दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। a का स्क्वायर जस्ट इसका स्क्वायर कर देंगे, देखेंगे 2 दूनी के 4 a के पावर 4 आ जाएगा। b के स्क्वायर ना तो जस्ट इसे ही लिखेंगे, यहाँ पर 2 दूनी के 4 b के पावर 4 आ जाएगा, तो हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2, a के जगह पर लिखेंगे a स्क्वायर, अब b के जगह पर लिखेंगे b स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर सब ले लेंगे फ्रेंड्स, इस प्रकार से इन दोनों का वर्ग करेंगे तो पूरा ये वाला निकल कर आ जाएगा। पूरा में वर्ग है ना तो पूरा को 2 बार करेंगे, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर यहाँ पर इंटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही फ्रेंड्स हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने पहला का ना सभी प्रश्न आपको बता दिए हैं। दूसरा में बोला गया है कि गुणनखंड कीजिए, तो देखेंगे फ्रेंड्स हमने यहाँ पर दूसरा नंबर का भी सभी प्रश्न यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स किस प्रकार से गुणनखंड करना है जो पहले यहाँ पर समझिएगा। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिया गया है। जैसे कि फ्रेंड्स हम यहाँ पर ना फार्मूला लिख देते हैं। अगर यहाँ पर है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो जस्ट इसका फार्मूला होता है a प्लस में b इंटू ए माइनस में b, है ना। अगर आपको बोला जाए गुणा करने के लिए तो एक बार a को बाहर निकालेंगे और पूरा a माइनस बी में गुणा करेंगे, फिर ये वाला प्लस b को लिखेंगे और पूरा a माइनस बी में यहाँ पर गुणा कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस फ्रेंड्स जान लीजिए कि इसका फार्मूला a प्लस बी a माइनस बी होता है। अब इसी से ना ये फ्रेंड्स दूसरा नंबर का सभी प्रश्न यहाँ पर सोल्व होने वाला है, देखिएगा। तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फ्रेंड्स आपको नजर आ रही है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे ना, 4 है तो 4 को लिखेंगे 2 और p का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 9 को लिखेंगे 3 और q है ना तो q का स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया है। इसका फार्मूला क्या होता था, a प्लस बी यानी कि 2p प्लस में 3q, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ना तो जस्ट इसी को 2p माइनस में 3q कर देंगे। ठीक है, यही फ्रेंड्स हमारा पहला नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आप कहेंगे कि 63 है तो 63 तो यहाँ पर किसी में कॉमन ही नहीं होगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप कि कॉमन नहीं होगा। तो क्या फ्रेंड्स हम 63 को 7 गुना 9 के फॉर्म में तोड़ सकते हैं। 7 गुना 9, 9 से तो 63 हो जाएगा। a स्क्वायर है तो a स्क्वायर रहने दीजिए माइनस
अच्छा, तो 112 को कैसे तोड़ेंगे? तो फ्रेंड्स यहाँ पर 7 है ना, और यहाँ पर 9 है ना, तो ये 7 और 9 कुछ आएगा। तो देखेंगे, हमें तो पता है पढ़ा कि 16 सत्य के बलोतल से होता है। तो 7 गुना 16 बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर। देखेंगे 7 और 7 फ्रेंड्स सब कॉमन आ जाएगा ना, तो कॉमन लीजिए। अगर 7 यहाँ पर कॉमन ले लेंगे ना, तो ये बच जाएगा यहाँ पर 9 स्क्वायर। यहाँ पर फ्रेंड्स 7 कॉमन ले ली है, तो बच जाएगा 16 बी स्क्वायर। आप कहेंगे बिल्कुल सही है, 7 कॉमन ले लीजिए। अब फ्रेंड्स देखेंगे ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है। आप कहेंगे बिल्कुल। तो फ्रेंड्स जस्ट अब यहाँ पर लिखेंगे ना, ये फ्रेंड्स यहाँ पर हम बड़ी कोष्ट ले लीजिए, है ना। इसके अंदर अब छोटी कोष्ट ले लेंगे हम। यहाँ पर क्या करेंगे, 9 है ना, तो जस्ट इसको हम लिखेंगे 3 ए का वर्ग, और 16 का फ्रेंड्स लिखेंगे 4 बी का वर्ग, है ना। अब ये हो जाएगा 7। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में टूट गया, तो इसको क्या लिखेंगे, एक बार ए प्लस बी, एक बार ए माइनस बी। तो 3 ए प्लस 4 बी, एक बार लिखेंगे 3 ए माइनस 4 बी। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न सोल्व हो गया है ना। तीसरा देखेंगे, 49x² माइनस 36 है। तो 49 है फ्रेंड्स, यानी कि ये तो 7x का वर्ग होगा, 36 है तो जस्ट ये तो 6 का वर्ग होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी यानी 7x प्लस 6, और बी यानी कि 7x माइनस 6। बस फ्रेंड्स इतना ही करना था। इस प्रकार से तीसरा नंबर भी हमारा सॉल्व हो जाता है। चलेंगे आगे फ्रेंड्स यहाँ पर चौथे नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर ना 16 है, 144 है, तो आप ही खुद बताएंगे फ्रेंड्स, जो 16 यहाँ पर होगा तो 4 का वर्ग हो जाएगा, 144 12 का वर्ग हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं ना कि यहाँ पर x 5 बार है, यहाँ पर x 3 बार है। ये फ्रेंड्स यहाँ पर कभी कॉमन हो सकता है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो देखेंगे इसका भी फ्रेंड्स यहाँ पर 2 तरीका होगा, है ना। पहला तरीका तो हो जाएगा डायरेक्ट यहाँ पर कि 4 का वर्ग, यहाँ पर 144 का वर्ग, वैसे करके करें। या दूसरा तरीका होगा कि पहले इसको यहाँ पर समान कर लें, है ना। अब समान कैसे करेंगे, तो देखेंगे 16 है ना, 1 से पावर 5 है, तो लिख दीजिए ऐसे ही। अच्छा, 144 को फ्रेंड्स 16 नंबर 44 से लिख सकते हैं। वैसे 16 यहाँ और 16 यहाँ भी कॉमन हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल लिख लीजिए। 1 से पावर 3 है, तो इसको हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अभी 144 को तोड़े हैं 2 टर्म में, ठीक ना। अच्छा, अब फ्रेंड्स 16 यहाँ आ गया है, 16 यहाँ आ गया है ना, 16 कॉमन ले लीजिए। x 3 बार यहाँ है, लेकिन यहाँ तो ज़्यादा बार है, 5 बार है, तो ज़्यादा बार है ना, तो जो कम है वही कॉमन लेते हैं। तो 16 x के पावर 3 यहाँ है, और 16 x के पावर 5 है ना, तो 16 x तो निकल जाएगा, लेकिन x 5 बार, x 3 बार है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर x तो 2 बार बच जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल, माइनस है तो माइनस, 16 कॉमन, x 3 बार था, x 3 बार कॉमन, यहाँ पर क्या 9 बच गया है ना, तो 9 यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे। अब देखेंगे 16 x का क्यूब रहने दीजिए। अच्छा, x का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है ना, तो जस्ट इसको फ्रेंड्स आप लिख सकते हैं कि x का वर्ग माइनस 9 है, तो यहाँ पर 3 का वर्ग। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर से ना 16 x का क्यूब ऐसे ही रहने देंगे। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लग रहा है ना कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ जाएगा। तो जस्ट यहाँ पर आप लिख देंगे एक्स प्लस में 3 इंटू में एक्स माइनस में 3। यही फ्रेंड्स हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बस आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझना था कि x 5 बार, यहाँ पर x 3 बार है, तो यही x 3 बार कॉमन लिए हैं। तो x 5 बार था, 3 बार कॉमन ले लिए तो 2 बार बचेगा। यहाँ पर फ्रेंड्स पूरा कॉमन ले लिए थे तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो जस्ट इस प्रकार से चौथा हल हो जाता है। चलिए पाँचवा समझते हैं। ये फ्रेंड्स यहाँ पर ना एल प्लस एम का स्क्वायर यहाँ पर दिया गया है ना, माइनस में एल माइनस एम का स्क्वायर है। तो फ्रेंड्स हम पूरा को ए माने, इस पूरे को बी माने, तो कह सकते हैं कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर है। कहेंगे बिल्कुल। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो पूरा को ए लिखेंगे तो एल प्लस में एम, ए है ना, अब प्लस में बी, बी का जगह पर लिखेंगे एल माइनस एम। इसको अलग बंद कर दीजिए। ये हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि एल प्लस एम माइनस में बी की जगह पर एल माइनस एम। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हम यहाँ पर कोष्ट में बंद नहीं करते तो क्या होता है। बंद अगर नहीं करते ना, तो माइनस वाला जो साइन है फ्रेंड्स वो यहाँ पर गड़बड़ा आ जाता है ना, इसलिए हमने यहाँ पर बंद किए हैं। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे ना, तो ये फ्रेंड्स एक बार एल यहाँ पर है और एक बार एल यहाँ पर है। चाहे तो डायरेक्ट यहाँ पर जोड़कर 2l लिख सकते हैं, नहीं तो चलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर ना एक लाइन बढ़ा देते हैं, पेन चेंज कर लेते पहले। देखेंगे ये वाला एल प्लस एम को रहने देते हैं हम, प्लस एल है तो प्लस एल, प्लस माइनस माइनस में एम होगा तो माइनस एम। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक। ये वाला एल प्लस एम को रहने देते हैं। ये देखेंगे फ्रेंड्स माइनस है ना, ये एल प्लस में है तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस एल, ये माइनस से माइनस हो जाएगा प्लस एम। बस यही यहाँ पर ना यही वाला साइन फ्रेंड्स सिर्फ चेंज होना था। अब जो एक जाति का है, जो जुटेगा उसको जोड़ेंगे, जो घटेगा उसको घटा देंगे। तो ये वाला फ्रेंड्स एम से एम कट जाएगा प्लस माइनस, और इसमें ये एल कट जाएगा प्लस माइनस, तो यहाँ पर एल एल 2l, और एम और एम फ्रेंड्स ये हो जाएगा 2m, है ना। बीच में गुणा का साइन है तो गुणा कर देंगे, 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4, ये एल ये एम, तो हो जाएगा lm। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 5वां नंबर प्रश्न भी सॉल्व कर लिए हैं। चलिए 6ठे नंबर पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा 6ठा नंबर, 7वां नंबर, 8वां नंबर प्रश्न। देखेंगे
यहाँ पर 9x² बाई स्क्वायर है और जस्ट -16 है ना, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बनाएंगे तो ये 9 को लिख देंगे 3, एक से 2 बार बाई 2 बार, तो एक बार यहाँ पर निकाल देंगे और जस्ट पूरा पर स्क्वायर चढ़ा देंगे, तो a का स्क्वायर -16 को लिखेंगे 4 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया है। फार्मूला जस्ट होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो लिखेंगे 3x बाई प्लस 4, एक बार प्लस में और 3x बाई माइनस में 4 माइनस में, तो यानी एक बार हो गया a प्लस बी, एक बार हो गया a माइनस बी। यही फ्रेंड्स हमारा बनाना था ना, बन चुका है। सातवां देखेंगे, ये फ्रेंड्स पूरा का मान लेंगे a स्क्वायर, इसको मानेंगे b का स्क्वायर, है ना। और नहीं ऐसे फ्रेंड्स करना है तो देखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर होता है ना, तो a की जगह पर x, b की जगह पर बाई है, तो जस्ट x माइनस बाई का स्क्वायर इधर कर दीजिए, जेड का स्क्वायर तो दिया ही गया है, तब इसको पूरा को मान लीजिए a का स्क्वायर, इसको मान लीजिए माइनस b का स्क्वायर, तो a प्लस b होगा, यानी x माइनस बाई प्लस में जेड a प्लस बी इंटू में a माइनस ये फ्रेंड्स a प्लस बी a माइनस बी, तो x माइनस बाई माइनस में जेड। तो आप इस प्रकार से भी यहाँ पर कर सकते हैं डायरेक्ट फार्मूला लिख करके, है ना। तो छठा सातवां दोनों फ्रेंड्स कंप्लीट हो जाता है। आठवां देखिएगा, यहाँ पर 25a स्क्वायर माइनस 4b 28bc माइनस 49 है, तो सबसे पहले यहाँ पर ना 25a स्क्वायर रहने दीजिए, माइनस है ना। यहाँ पर फ्रेंड्स ना आपको नज़र आ रही होगी कि a का स्क्वायर यहाँ पर फ्रेंड्स हो जाएगा b का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2ab, आ रही है ना नज़र। तो हम ये माइनस को यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, है ना, बाहर निकाल देते हैं, कॉमन ले लेंगे तो माइनस था तो ये प्लस में हो जाएगा 4b स्क्वायर, ये प्लस है फ्रेंड्स, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस में 28bc, अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस में 49c स्क्वायर। आप कहेंगे बिल्कुल सही है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 25a स्क्वायर का रहने देते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना तो 4b का स्क्वायर है, यहाँ पर 28bc है और जस्ट यहाँ पर 49c स्क्वायर है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हम a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हैं, कैसे, तो देखेंगे 4 को लिखेंगे 2b का स्क्वायर a स्क्वायर, है ना। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 49 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 7c का स्क्वायर माइनस में 2, a की जगह पर 2b और b की जगह पर 7c, तो 2 दूनी के 4 और 4 7 28 और माइनस है, अब b है तो आ गया है ये। इस टर्म को फ्रेंड्स हमने यहाँ पर ऐसे लिखे हैं, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाला फ्रेंड्स लिखेंगे 25a स्क्वायर माइनस में, तो अच्छा फ्रेंड्स ये वाला पर इधर ब्रैकेट बंद कर देते हैं, ये वाला हो जाएगा 2b और जस्ट माइनस में 7c का स्क्वायर हो जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2b माइनस 7c का स्क्वायर, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखेंगे ना ये वाला फ्रेंड्स आ चुका है a स्क्वायर, जस्ट ये आ चुका है माइनस में b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो यहाँ पर ना अच्छा फ्रेंड्स पहले ना यहाँ पर क्या इस दो टर्म में तोड़ दें, नहीं तो यहाँ पर 25a स्क्वायर है तो इसको तो हमने तोड़ा ही नहीं है, तो ये भी तो हो जाएगा 5a का स्क्वायर। अब इसको लिखेंगे इस प्रकार से 2b माइनस 7c का स्क्वायर, अब यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यहाँ पर होगा, है ना। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला a प्लस बी इंटू a माइनस बी होगा, जस्ट फ्रेंड्स हम यहाँ पर लिख भी देते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अच्छा यहाँ पर फ्रेंड्स ये हो जाएगा 5a प्लस b की जगह पर ना 2b माइनस 7c लिखेंगे, एक बार a प्लस बी प्लस में और जस्ट एक बार इंटू में a माइनस बी, तो यानी कि a बराबर यहाँ पर हो जाएगा 5a, अच्छा ये माइनस b की जगह पर हो जाएगा 2b माइनस 7c। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देंगे, जब हम यहाँ पर माइनस लेंगे ना, जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर a माइनस बी, माइनस तो हम ये वाला माइनस लिखे हैं ना, अब b में 2b माइनस 7c है, जैसे फ्रेंड्स हम पूरा लिख देते हैं 2b माइनस 7c, तो देखेंगे ये हो जाएगा 5a माइनस यहाँ पर ये वाला प्लस, तो माइनस 2b माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 7c, ठीक है। तो ये वाला टर्म ये वाला टर्म को अब हम एक साथ लिख रहे हैं, 5a प्लस 2b माइनस 7c, यहाँ पर इंटू में 5a माइनस 2b प्लस 7c। ये फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर आ चुका है। तो जस्ट इस प्रकार से हमने यहाँ पर 8वां नंबर भी कंप्लीट कर लिया। तो 3 में फ्रेंड्स बोला गया ना कि निम्नलिखित व्यंजकों का गुणनखंड याद करें। तो चलिए फ्रेंड्स 3 नंबर प्रश्न को अपनी कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये रहा यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न, बोला गया है ना ax स्क्वायर प्लस bx, तो इसको फ्रेंड्स आप चाहें ना 30 प्रकार से तोड़ के लिख सकते हैं। देखेंगे सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर a है तो ये गुना x स्क्वायर, x 2 बार है तो 2 बार प्लस b x है तो x, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ना x है, यहाँ पर भी x है, तो x को हम कॉमन ले लेंगे, तो ये वाला a ये x है ना, तो ax यहाँ पर बच जाएगा, प्लस x तो कॉमन ले लिए थे, ये b था तो b बच जाएगा। बस फ्रेंड्स यही हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दूसरा हम देखेंगे 7p है, यहाँ पर 21 क्यू स्क्वायर है ना, तो लिखेंगे 7 गुने p का स्क्वायर प्लस 21 को फ्रेंड्स लिख सकते हैं 7 गुना 3 क्यू का स्क्वायर, ये वाला 7 फ्रेंड्स यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बच जाएगा p का स्क्वायर प्लस ये फ्रेंड्स यहाँ पर बच जाएगा 3 क्यू का स्क्वायर, क्योंकि 7 सिर्फ कॉमन लिए है तो 3 क्यू स्क्वायर तो बच ही जाएगा। तो बस फ्रेंड्स यही हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा देखिएगा
2x का क्यूब प्लस 2y का स्क्वायर प्लस 2x/z। तो देखेंगे ना यहाँ पर भी 2x है, 2x है, 2x है, तो जस्ट हम 2x ही कॉमन ले लेंगे। x 3 बार था ना, एक बार निकालें तो x 2 बार बचेगा। 2x कॉमन लेनी है तो y स्क्वायर है तो y स्क्वायर लिख देंगे। 2x कॉमन लेनी है तो z का स्क्वायर है तो z का स्क्वायर लिख देंगे। तो बस फ्रेंड्स यही हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कंप्लीट तीसरा। चौथा नंबर प्रश्न पर आइए। यहाँ पर ना ए एम का स्क्वायर है, बी एम का स्क्वायर है, इधर बी एन का स्क्वायर है, ए एन का स्क्वायर है। तो फ्रेंड्स इसको ना दो भाग में बांट दीजिए। इसको यहाँ से यहाँ एक अलग, जस्ट इसको यहाँ से यहाँ एक अलग, है ना, अलग अलग टर्म हो गया है। यहाँ पर एम स्क्वायर है ना, यहाँ भी एम स्क्वायर है, तो आप एम स्क्वायर को यहाँ से कॉमन ले लें तो ए और प्लस में बी बच जाएगा, लिख दीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे ना तो एन स्क्वायर है दोनों में, तो एन स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो ये बी और ए बच जाएगा। तो आप ये यहाँ पर ना ए और बी है, तो आप चाहें तो इसको बी ए ना लिख करके ए प्लस बी लिख लें, बात यहाँ पर बराबर ही है, ठीक है। अब यहाँ से ये वाला ए प्लस बी और ये वाला ए प्लस बी दोनों पर डिफरेंस यहाँ पर हमारा कॉमन है, तो जस्ट यहाँ पर ए प्लस बी लिख देंगे। ये वाला एम स्क्वायर है, एन स्क्वायर जो बच गया है ना, अब इधर लिख दीजिए एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। यही फ्रेंड्स हमारे चौथा नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं पहले 5वें नंबर को। यहाँ पर ना एल एम प्लस में एल है, इधर जस्ट एम प्लस 1 है, तो ये वाला एल फ्रेंड्स अंदर है ना, उसको हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा एम, एल तो कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पर बचेगा 1। जस्ट इसको ना कुछ भी नहीं करना है, जैसे वैसे रहने देंगे। अब देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर m+1 यहाँ पर आपको कॉमन नजर आ रही है बिल्कुल, तो हम यहाँ पर लिख देंगे m+1। ये वाला हो जाएगा एल प्लस में, अच्छा यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ भी कॉमन नहीं है तो एक तो कॉमन होगा ही, है ना, क्योंकि एक तो सभी के साथ कॉमन रहता है, जस्ट एक लिख देंगे। इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 5वां नंबर भी सोल्व कर लिए हैं, है ना। अब देख लेते हैं छठा 7वां को। अच्छा छठा है फ्रेंड्स यहाँ पर बाई, तो जस्ट आप यहाँ पर गुना भी कर सकते हैं, लेकिन गुना करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बाई प्लस जेड ना पहले से ही कॉमन है, जस्ट हम बाई प्लस जेड हम बाहर निकाल देंगे। ये वाला फ्रेंड्स यहाँ पर बाई प्लस 9 है तो बाई प्लस 9 लिख देंगे, ठीक है। ये फ्रेंड्स इसको भी जस्ट इस प्रकार से लिख देंगे, बाई प्लस जेड बाई प्लस 9 बन चुका है। अब आ जाएंगे 7वां में। 7वां में ना 5y का स्क्वायर है, अच्छा यहाँ पर 20 है, 8z है और 2yz है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे ना तो शायद ये ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर और 2ab पर यहाँ पर टूट रहा है ये फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पर 8 है तो 2 गुने 4 नहीं, अच्छा चलिए पर इसको क्या करते हैं ना पूरा को तोड़ देते हैं। 5y का स्क्वायर माइनस 20 को लिख सकते हैं ना, 5 गुने 4 20, बाई है तो बाई। 8 को फ्रेंड्स लिख सकते हैं 2 गुने 4 8, जेड है तो जेड रहने देंगे, जेड अभी पहले से ही 2yz है तो 2yz रहने देते हैं ना। अब यहाँ पर से देखेंगे ये वाला 5 है, ये वाला 5 यहाँ पर कॉमन आ रहा है ना, ये वाला बाई कॉमन आ रहा है, तो 5y को कॉमन ले लीजिए। बाई 2 बार था तो एक बार बच जाएगा, माइनस है तो माइनस, 5y कॉमन लेनी है ना तो ये वाला 4 बचेगा, ये माइनस कॉमन ले लेंगे, दोनों तरफ है 2 कॉमन ले लेंगे, जेड भी दोनों तरफ है तो जेड कॉमन ले लेंगे, तो ये वाला 4 बचेगा, माइनस प्लस माइनस 2 जेड तो ले ही लिए थे कॉमन, तो सिर्फ यहाँ पर बाई बचेगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही, देखेंगे बाई -4 बाई -4। अच्छा फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना बाई -4 हमारा नहीं आया है, जस्ट यहाँ पर 4 माइनस बाई आ चुका है, जबकि हमें क्या चाहिए था बाई -4। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो माइनस है ना इसको फ्रेंड्स हम यहाँ पर क्यों ना प्लस ले लें, अगर इसको हम प्लस कर देंगे ना तो अंदर वाला साइन भी चेंज हो जाएगा, देखेंगे कैसे। 5 बाई -4, ये माइनस है तो जस्ट हम माइनस यहाँ पर से कॉमन ले लेंगे, ये माइनस यहाँ पर कॉमन लेंगे ना तो माइनस वाला हो जाएगा प्लस में 2z, ठीक है। ये जो माइनस बाई है तो ये प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है, तो प्लस में बाई और जो 4 प्लस में ये माइनस में हो जाएगा 4। ऐसा करने से देखेंगे बदलाव क्या आया है, बाई -4 और बाई -4 दोनों जगह हमारा कॉमन हो गया है, तो कॉमन हो गया फ्रेंड, तो जस्ट हम यही वाला आंसर हम इधर लिख रहे हैं, बाई -4 जो बच गया यहाँ से 5 बाई, ये बोला ये 2z लिख देंगे, 5 बाई प्लस 2z। यही फ्रेंड्स यहाँ पर 7वां नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना, समझ पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं 8वें नंबर की ओर। तो फ्रेंड्स ये रहा 8वां नंबर। यहाँ पर देखेंगे 10ab प्लस 4a प्लस 5b और जस्ट यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे, तो ये फ्रेंड्स 10 है ना, यहाँ पर 4 है, तो क्या यहाँ पर 2 कॉमन ले सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल ले सकते हैं। तो हम फ्रेंड्स यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे, अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर ये फ्रेंड्स यहाँ पर ए है ना, तो ए भी कॉमन ले लेंगे, तो 2 बचेगा 10, ए कॉमन ले लेंगे तो बचेगा सिर्फ बी प्लस 2 दूनी के 4, क्योंकि ये तो कॉमन ही है, प्लस यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ भी कॉमन नहीं है तो ए को कॉमन लेंगे ना तो 5b प्लस 2 जैसे है वैसे यहाँ पर हम लिख देंगे, 5b प्लस 2 इधर है तो इधर लिख देंगे 5b प्लस में 2, ये 2a अब प्लस 1 बच गया है तो लिख देंगे 2a प्लस 1। यही फ्रेंड्स हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। चलिए 9वां नंबर को देखेंगे। यहाँ पर भी फ्रेंड्स 6 है 4 है ना, तो यहाँ भी 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बाई है तो 2 बाई कॉमन ले लेंगे, तो 2 तिया के 6 और x है तो यहाँ पर x लिख देंगे, माइनस 2 दूनी के 4, 6 और 9 है ना तो 3 से लग जाएगा, 3 के टेबल में 3 दूनी के 6 माइनस 3 तिया के 9, ठीक है, x है तो x लिख देंगे।
अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना वही वाला कंडीशन आ रहा है ना, यहाँ पर देखेंगे 3x माइनस 2, यहाँ पर 2 माइनस 3x है, तो यहाँ भी वही चीज़ करेंगे। पहले इसको रहने देंगे, ये प्लस है ना तो इस बार यहाँ पर कॉमन ले लेंगे माइनस, तो माइनस, ये 3 है तो 3, अंदर वाला का साइन चेंज हो जाएगा। ये माइनस में 3x है तो प्लस 3x, अब प्लस में 2 है तो माइनस 2 हो जाएगा। अब इन दोनों जगह पर सेम हो गया है तो लिखेंगे 3x माइनस 2, ये 2/-3। बस फ्रेंड्स इतना ही करना था, 9वां नंबर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स तीसरा में ना 9 प्रश्न थे, 9 को हमने यहाँ पर आपको हल करवा दिए हैं। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर आ जाते हैं चौथा नंबर में, देखेंगे। अच्छा फ्रेंड्स बुक आपके सामने है तो यहाँ पर पढ़ेंगे। चौथा में बोला गया है गुणनखंड कीजिए, तो जस्ट फ्रेंड्स हम यहाँ पर चौथा नंबर को गुणनखंड करने वाले हैं। तो किस प्रकार से होगा जो देखिएगा, a के पावर 4 माइनस b के पावर 4 है ना, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर पर तोड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर a का स्क्वायर जस्ट यहाँ पर b का स्क्वायर, ऐसा क्यों लिखें, क्योंकि 2 दूनी के 4 a के पावर 4 और 2 दूनी के 4 तो b के पावर यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का फॉर्मूला होता था a प्लस बी इंटू a माइनस में b, होता था कि नहीं। तो जस्ट इसको लिख सकते हैं a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, a प्लस बी इंटू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a प्लस बी इंटू a माइनस b के फॉर्म में हो गया है। आप कहेंगे बिल्कुल, तो यहाँ पर फ्रेंड्स a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर ऐसे ही रहने देंगे, लेकिन अभी भी फ्रेंड्स a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर टूटेगा किस में, तो a प्लस बी इंटू a माइनस b में। आप कहेंगे बिल्कुल टूटेगा। तो बस फ्रेंड्स अब जाके हमारे यहाँ पर पहला नंबर हल हुआ है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर p के पावर 4 है ना, तो इसको भी लिख सकते थे p का स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर 81 है तो 9 का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, फार्मूला वही a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो जस्ट यहाँ पर लिखेंगे। अच्छा a प्लस बी है ना, तो p का स्क्वायर प्लस 9, a माइनस बी तो p का स्क्वायर माइनस 9। आप कहेंगे बिल्कुल सही है, तो p का स्क्वायर प्लस 9 हम रहने देंगे, और फ्रेंड्स इसको ना अभी और तोड़ेंगे हम, जैसे कि यहाँ पर लिखेंगे p का वर्ग माइनस 9 को 3 का वर्ग। अब p का स्क्वायर प्लस 9 को हम रहने देंगे। अच्छा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। जस्ट फ्रेंड्स इस प्रकार से दूसरा नंबर हमने हल कर लिए हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर तीसरा नंबर को x के पावर 4 है ना, तो जस्ट हम इसको लिख सकते हैं x का स्क्वायर के स्क्वायर, इस प्रकार से a का स्क्वायर। जस्ट यहाँ पर देखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर पर यहाँ पर तोड़ रहे हैं, तब बाई प्लस में जेड का यहाँ पर पावर 4 है ना, तो लिखेंगे बाई प्लस जेड का स्क्वायर का पूरे में स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म यहाँ पर लिखा गया है। आप कहेंगे बिल्कुल। अच्छा अब फ्रेंड्स यहाँ पर x का स्क्वायर है, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखेंगे, कैसे, चलिए ऐसे करके a स्क्वायर प्लस में a अब प्लस में b के जगह पर बाई प्लस में जेड का स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद में ना एक बार जस्ट इसी के टर्म को माइनस में x का स्क्वायर और ये वाला बाई प्लस जेड का स्क्वायर, एक बार यहाँ पर प्लस में एक बार जस्ट यहाँ पर माइनस में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर दोनों अलग अलग है, तो इस प्रकार से यहाँ पर कर देंगे, एक बार a प्लस बी एक बार a माइनस बी के फॉर्म में हम तोड़े हैं। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। अच्छा अब फ्रेंड्स यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस बाई प्लस जेड का स्क्वायर है ना, तो जस्ट इसको ऐसे ही रहने देंगे हम, x का स्क्वायर प्लस में बाई प्लस जेड का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे ना तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर फ्रेंड्स अभी भी बन रहा है, यानी एक बार a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में ना अभी भी टूटेगा। तो जस्ट इसमें क्या करना है, a प्लस बी है ना, तो a प्लस बी में तो कुछ करना ही नहीं है, x का यहाँ पर वर्ग है ना, ये फ्रेंड्स अगर देखेंगे इसको हम एक ना यहाँ पर मिस कर देते हैं। मिस करने का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर a का स्क्वायर है, तो यानी कि हम इसको अलग से अगर तोड़ेंगे ना तो x का स्क्वायर जस्ट इस प्रकार से लिखेंगे, अब बाई प्लस जेड है तो बाई प्लस जेड का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, तो जस्ट इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे x प्लस में ये वाला लिखेंगे फ्रेंड्स बाई प्लस में जेड। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a रहेगा फ्रेंड्स यही हमारा x माइनस, अच्छा b के जगह पर बाई प्लस जेड ना लिख करके बाई माइनस जेड लिखेंगे, यही हमारा बन गया है। अच्छा ऐसा क्यों किए हैं, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर माइनस करेंगे ना तो माइनस बाई में यहाँ पर गुना करेंगे तो माइनस बाई, अब माइनस प्लस यहाँ पर करेंगे ना तो माइनस जेड, तो एक बार आएगा x प्लस बाई प्लस जेड। ठीक है, जस्ट इंटू में ये यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा था, जस्ट यहाँ पर ब्रैकेट दे देते हैं, तो x माइनस बाई माइनस जेड आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स तीसरा नंबर यहाँ पर हल हो गया। ये फ्रेंड्स थोड़ा सा पर जगह कम था नहीं, इसलिए थोड़ा सा ऐसे हो गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीद करते कि आप समझ गए होंगे। चलेंगे आगे चौथे नंबर पर, यहाँ पर x के पावर 4 माइनस एक्स माइनस जेड के पावर 4 है, कुछ भी नहीं करना फ्रेंड, जस्ट उसी प्रकार से सेम बनेगा, x का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड का स्क्वायर। अच्छा अगर वो वाला नहीं समझे होंगे ना प्रश्न तो इसको ध्यान से समझिएगा, सेम वही है, उसी के बेसिक पर है। यहाँ देखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो एक बार a प्लस बी यानी कि x का स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस जेड का स्क्वायर। अच्छा हो गया ये फ्रेंड्स यहाँ पर।
एक बार ए प्लस बी एंड टू में ए माइनस बी, यानी एक्स का स्क्वायर माइनस में एक्स माइनस जेड का स्क्वायर। अब बोलेंगे बिल्कुल सही है। अब इसको ना हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का स्क्वायर को फ्रेंड्स हम छोड़ देते हैं ना। यहाँ पर देखेंगे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर है ना, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो इसको हम तोड़ेंगे ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी के फॉर्म में। ठीक है, क्या इसको हम यहाँ पर तोड़ सकते हैं कि नहीं, जो बताइए। आप कहेंगे बिल्कुल, तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर एक्स प्लस में ये वाला लिख रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पर एक्स माइनस जेड, हो गया ए प्लस बी। जस्ट अब लिखेंगे ए माइनस बी, तो ए माइनस बी कैसे लिखेंगे देखेंगे, एक्स माइनस में, अच्छा एक्स माइनस जेड है ना, तो डायरेक्ट फ्रेंड्स हम यहाँ पर माइनस है तो माइनस एक्स और माइनस माइनस यहाँ पर प्लस आएगा, तब प्लस जेड करके चाहे तो एक ही लाइन में यहाँ पर हम लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फ्रेंड्स माइनस में एक्स से गुना करेंगे तो माइनस एक्स, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस में जेड। दो बार लिखने से बेहतर है कि एक ही लाइन में लिख दें। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, तो ये वाला एक्स से ये वाला एक्स कट जाएगा है ना। अब यहाँ पर देखेंगे एक्स का स्क्वायर, अच्छा फ्रेंड्स यहाँ पर ना ए माइनस बी का होल स्क्वायर अभी भी आपको नजर आ रही है, देखेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, जस्ट जेड का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में 2x जेड हो जाएगा, तो इसको तोड़ के लिख दीजिए। देखेंगे एक्स का स्क्वायर को हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जैसे वैसे रहने देते हैं, प्लस ए माइनस बी के फॉर्म में तोड़ रहे हैं, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2, ए के जगह पर एक्स, बी के जगह पर यहाँ पर जेड आ जाएगा। ठीक है, देखेंगे जो जो प्रश्न में दिया गया था बस फ्रेंड्स हमने वैसा ही किया है। आप कहेंगे बिल्कुल सही है, इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर लेंगे। अच्छा ये फ्रेंड्स एक्स और एक्स कितना आ जाएगा 2x माइनस जेड, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2x माइनस जेड। अच्छा ये वाला फ्रेंड्स जो जेड बच गया है प्लस में, उसको हम ऐसे ही रहने देंगे, कुछ भी नहीं किए हैं। अब फ्रेंड्स एक्स और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2x स्क्वायर। अच्छा ये फ्रेंड्स माइनस में हो जाएगा क्या 2x जेड, प्लस में हो जाएगा ये वाला जेड स्क्वायर। यहाँ से फ्रेंड्स जो बच गया है 2x माइनस जेड इंटू जेड, यही फ्रेंड्स हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जस्ट फ्रेंड थोड़ा सा प्रश्न बड़ा जरूर है, लेकिन कोई भी दिक्कत नहीं है, बस आप बढ़िया से समझिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा है ना। चलिए 5वां नंबर प्रश्न को सोल्व करेंगे। a के पावर 4 प्लस b के पावर 4, यहाँ पर देखेंगे ना फ्रेंड, तो पहले से ही ना a के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर माइनस 2ab पर यहाँ पर बैठाया हुआ है, यहाँ पर डायरेक्ट a का स्क्वायर कर देंगे, जस्ट इसको b का स्क्वायर माइनस 2, a के जगह पर लिखेंगे a का स्क्वायर और b के जगह पर लिखेंगे b का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट इस प्रकार से कर देते हैं, ये फ्रेंड्स समझ जाएंगे, ताकि मतलब कि वाला अलग है ये प्रश्न अलग है। तो ये फ्रेंड्स a माइनस बी का होल स्क्वायर पर है, तो लिख देंगे यहाँ पर a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर के स्क्वायर। ठीक है, जस्ट इसी पर हमने यहाँ पर तोड़े हैं, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़े हैं ना, तो जस्ट इसका फॉर्मूला क्या होता है एक बार, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ना। अभी जस्ट हमने बताया है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी का स्क्वायर जस्ट ए माइनस बी का स्क्वायर। कैसे करेंगे, डायरेक्ट पूरे पर वर्ग, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लिख देंगे, क्या कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा पूरे पर वर्ग है फ्रेंड्स, तो ए प्लस बी पर भी वर्ग होगा, ए माइनस बी पर भी वर्ग होगा है ना, तो लिखेंगे ए प्लस बी का स्क्वायर, जस्ट इसी प्रकार से यहाँ लिख देंगे ए माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा स्क्वायर है फ्रेंड्स, तो एक तो आंसर ये भी सही है, और दूसरा आंसर क्या देख सकते हैं, ए प्लस बी का स्क्वायर है ना, तो ए प्लस बी इंटू में ए प्लस बी, और ए माइनस बी पर वर्ग है तो ए माइनस बी इंटू में ए माइनस बी। आप चाहें तो ऐसे करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से चौथा नंबर का फ्रेंड्स सारा प्रश्न हमने हल किए हैं। 5वां बोला गया ना कि निम्नलिखित व्यंजकों का गुणनखंड ज्ञात करें। देखिए यह रहा फ्रेंड्स 5वां नंबर, इसका ना गुणनखंड ज्ञात करना है। तो इसमें फ्रेंड्स 2 तरीका होता है, लेकिन हम इसमें ना आपको एक ही तरीका बताएंगे। देखिए तरीका क्या है ना, कि शुरू वाला लास्ट वाला को गुना करते हैं, 8 में पी स्क्वायर से गुना करेंगे तो 8, तो गुणनखंड ऐसे कर दीजिए अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो। जैसे कि फ्रेंड्स अगर हमें बनाना रहता ना, तो हम जानते हैं, हम इस प्रकार से डायरेक्ट बनाते हैं, पी का स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, अब प्लस में यहाँ पर ना 4 दूनी के 8 होता है, तो डायरेक्ट हम 4p प्लस 2p लिखते हैं, प्लस में 8 लिखते हैं। लेकिन फ्रेंड्स यही तो समझना है कि 4 और 2 कैसे आएगा। तो देखिए जैसे कि फ्रेंड्स मान लेते हैं कि 8 का गुणनखंड निकालेंगे, तो 2 चौक 8, 2 दूनी के 4 आएगा, बिल्कुल। तो देखेंगे 2 दूनी के 4, अच्छा ऐसा ना फ्रेंड्स कि गुना करने पर 8 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर 6 आना चाहिए। तो 2 दूनी के 4 और 4 दूनी के 8, तो देखेंगे 4 दूनी के 8, 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। तो बस इतना अगर आ गया ना तो कुछ भी नहीं करना, पी दोनों जगह, तो पी कॉमन ले लेंगे, एक बार पी प्लस 4 बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन लीजिए तो ये पी और 2 चौक 8, 4 बचेगा, पी प्लस 4 दोनों जगह है तो पी प्लस 4, आइए पी और ये 2 बचेगा तब पी प्लस 2। बस फ्रेंड्स यही हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, जस्ट दूसरा देखेंगे, 21 कैसे आएगा आप ही बताइए। तो 7 तिहाई कैसे आएगा ना, 7 में 3 जोड़ते हैं तो 10, आप कहेंगे बिल्कुल। लेकिन फ्रेंड्स 3 जोड़ना नहीं है, क्योंकि माइनस का साइन है ना, तो माइनस 7 क्यूब और माइनस 3 क्यूब लिखेंगे। कैसे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, 7 और 3 10 माइनस में रहेगा और 7 गुना 3 21 भी आ जाएगा। ठीक है ना,
क्यू दोनों जगह है, क्यू कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से एक बार क्यू, यहाँ पर से -7 बचेगा, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो क्यू, अच्छा ये माइनस और प्लस माइनस और 3 7 21 हो जाएगा। अब कहेंगे क्यू -7 यहाँ भी है, क्यू -7 यहाँ भी है, तो क्यू -7 कॉमन ले लीजिए। अब क्यू -3 बच गया है तो लिख देंगे। यही फ्रेंड्स हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तीसरा देखिए 16 कैसे आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर 6 है तो आप कहेंगे एक तो 4 से 16 आता है, लेकिन 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 6 तो नहीं आएगा। 4 में 4 घटाएंगे तो 0 आएगा, लेकिन 6 लाना है। चलिए अब फ्रेंड्स हम कुछ दूसरा सोचते हैं। 8 दूनी 16 तो होता है, आप कहेंगे बिल्कुल, तो 8p और -2p और -16 करेंगे। अच्छा ये माइनस क्यों किए हैं, क्योंकि 8 दूनी के 16 करेंगे तो गुणा करेंगे तो -16 आ जाएगा, और जस्ट 8 में से 2 घटाएंगे ना तो ये 6 भी आ जाएगा। ठीक है, अब p कॉमन ले लीजिए तो बचेगा p प्लस में 8, यहाँ पर से फ्रेंड्स माइनस कॉमन ले लेंगे और 2, तो ये वाला p बचेगा, और ये माइनस कॉमन ले लिया ना तो प्लस में p आएगा, इधर माइनस कॉमन लिया तो प्लस आ जाएगा, 2 8 के 16 8 बार में। ठीक ना, तो एक बार p + 8 इधर भी है इधर भी है, कॉमन ले लेते हैं। p -2 इधर है, p -2 इधर है, ये फ्रेंड्स p + 8 p + 8 कॉमन लिया ना, जो बच गया है p -2 उसको इधर लिख दिए हैं। तो जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर इतना ही हमें सॉल्व करना था। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा ना पूरा का पूरा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। देखेंगे बुक आपके सामने ला रहे हैं। ये रहा फ्रेंड्स 12.2 का लास्ट 5वां नंबर प्रश्न, जो कि अभी जस्ट हमने सॉल्व करा दिए हैं। इसके आगे शेष कोई भी प्रश्न नहीं बचा है। तो फ्रेंड्स आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। हम फ्रेंड्स अपनी तरफ से ना पूरी कोशिश किए हैं कि कोई भी ऐसा प्रश्न ना बचे जो कि आपको समझ में ना आए। तो फ्रेंड्स अगर सभी प्रश्न समझें तो अच्छी बात है, अगर कोई नहीं भी समझ में आए ना तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, आपको जो भी बातें यहाँ पर कहनी है, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा नहीं लगा, क्या प्रश्न समझे नहीं समझे, जरूर से बताइएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।